हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है अतुल धीमान एंड आपको जैसा कि पता ही है कि मिशन एसएसबी सिलेक्शन सीरीज शुरू हो चुकी है। उसमें आपका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैं अपने जितने भी बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं उनको हमेशा एक चीज़ को मैं हमेशा बार बार एम्फसाइज करता हूं कि अगर अल्टीमेटली हमारा टारगेट है कि टू बिकम एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, अगर हमें फौज के अंदर ऑफिसर बनना है तो एसएसबी भी हमारी नज़रों के सामने होना चाहिए, जैसे कि रिटन एग्जाम हमारी नज़रों के सामने है। मतलब रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना है वो तो है ही है टारगेट, बट उसके साथ साथ एसएसबी भी आपने फोकस में उसको रखना है। राइट। सो उसी की प्रोसेस को पूरा करने के लिए, एसएसबी में मदद करने के लिए हम लोग जो हैं आपके लिए ये वीडियोस बना रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारे साथ में जुड़े हुए काफ़ी सारे आर्मी के वेटरन्स हैं जो आपकी टाइम टू टाइम हेल्प करेंगे, जैसे कि लेफ्टिनेंट कमांडर संध्या मैम हैं जो कि एक्स जीटीओ हैं, वो भी आपकी मदद कर रहे हैं या करेंगे आगे। सो आज के दिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं डे 3 एंड डे 4 के बारे में। डे 3 और डे 4 जो है ये इस दिन हमारे जीटीओ टास्क होते हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थे ये टास्क, और साथ ही साथ आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है इंटरव्यू लेते हैं। राइट। तीसरे या चौथे दिन या दूसरे दिन भी पॉसिबल हो सकता है। सो दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, इन 3 दिनों के अंदर आपका आईओ इंटरव्यू लेता है, लेकिन जनरली ये तीसरे दिन देखा जाता है, तो उसकी बात करेंगे। सो आज के दिन जो तीसरा और चौथा दिन है उसमें हम लोग जब देखते हैं तो ज्यादातर हमें देखने को मिलता है व्हाट वी यस ओके। सो दिस इज द होल प्लान। इस प्लान के अंदर अगर हम पहुंचे तो स्टेज 1 हमारा हो चुका था। स्टेज 2 के अंदर हमने डे 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें साइक टेस्ट की बात की थी, टैट वैट एसआरटी और एसडी की बात की थी। और अब हमारा डे 3 और डे 4 का ये आज टारगेट था कि इसको हम लोग ने टेक्निकल इसके पॉइंट्स देखने हैं। अगर डे 3 की बात करें तो इस दिन जो है वो आपका जीटीओ होता है और डे 4 भी आपका जीटीओ होता है। इन दोनों दिनों के अंदर ही आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर इंटरव्यू भी ले लेते हैं। राइट। अगर हम लोग बात करें स्पेसिफिकली डे 3 की, तो डे 3 में हमारे पास कुछ टास्क होते हैं, डे 4 में भी टास्क होते हैं। जीटीओ के कुल मिला के 9 टास्क जो हैं आपको होते हैं। राइट। सो जीटीओ आपको 9 टास्क जो है वो बताते हैं, आपको वो 9 टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं। जनरली क्या होता है कि डे 3 वाले दिन जो है वो आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, जीपी पीजीटी जीओआरएचजीटी लेक्चरेट होता है, और डे 4 के दिन आईओ सीटी एंड एफजीटी होता है। ये सारी चीजें 1 बाय 1 मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान लगा के इस सारी चीजों को आपने इसके ऊपर अमल करना है, फोकस करना है। राइट। सो 9 टास्क जो है आपके जीटीओ के अंदर होते हैं। राइट। और एक के बाद एक हम लोग देखने वाले हैं। इन 9 टास्क में बच्चों अगर हम लोग देखें तो शुरुआती जो 4 टास्क होते हैं वो होते हैं जो कि ग्रुप टास्क होते हैं, जहां पे आपको अपनी टेंडेंसी दिखानी पड़ती है एज अ लीडर या ऐसा व्यक्ति जो ग्रुप के अंदर काम करने की क्षमता रखता है ना। और इंटायर जो जीटीओ का जो मकसद होता है वो यही होता है कि ऐसे बंदे को ढूंढना, ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना जो कि चाहे जितना मर्जी भी इंडिविजुअली ब्रिलियंट हो, इंडिविजुअल लेवल पे वो जितना भी मर्जी ब्रिलियंट हो, अगर वो ग्रुप में काम नहीं कर सकता तो उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जीटीओ का मकसद यही होता है कि किस तरीके से आप ग्रुप में काम करते हैं और साथ ही साथ जो ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, है ना। सो जीटीओ टास्क के अंदर जो है सबसे पहला टास्क आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। इसमें 2 राउंड होते हैं। राउंड 1 के अंदर क्या होता है, इस तरीके से आपको ग्रुप में बैठा लिया जाता है। राइट। और आपको जो है राउंड 1 के अंदर टॉपिक दिया जाता है, जो जर्नली कैसा टॉपिक होता है, टॉपिक बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। फॉर एग्जांपल वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस, लोन वुल्फ अटैक, देन फार्मर सुसाइड हो गया, मैकेनाइजेशन इन फार्मिंग हो गया। तो ये सारे जो करंट के इशू एनालिसिस होते हैं, ये सारे टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपको मिल जाता है और ये टॉपिक आपको डिस्कस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिस्कस करना पड़ता है नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए। राइट। उसके बाद क्या होता है, जो राउंड 2 होता है वो टॉपिक होता है, वो एसेसर आपको टॉपिक देते हैं समथिंग रिलेटेड टू सोशल इश्यूज।
फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड मोर्टालिटी से रिलेटेड, ओल्ड एज होम से रिलेटेड, फार्मर सुसाइड से रिलेटेड, समथिंग लाइक महिलाओं के एजुकेशन से रिलेटेड, दीज टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू एंड नाउ यू हैव टू टेक दिस डिसीजन। आपको जो है ग्रुप डिस्कशन करनी पड़ती है उस टॉपिक के अंदर, राइट तो ये जीडी का पार्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन होती है। इसमें जो एसेसर देखने की कोशिश करते हैं दैट इज कि आप इंडिविजुअल लेवल पे कितना जानते हैं, पहली बात, जनरल अवेयरनेस कितनी है, दूसरी बात आप किस तरीके से अपने जो पॉइंट्स हैं वो रख रहे हैं विद लॉजिक के साथ, और कितना ज्यादा आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन है ना। तो ये सारी चीजें जो है इस जीडी में टेस्ट की जाती हैं कि आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसे है, आप अपने लॉजिक से किस तरीके से बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, राइट ओके। नाउ ये ग्रुप डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की, जीपीई की बात करते हैं। सो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपके जो एसेसर होते हैं वो 30 मिनट तक आपके साथ रहते हैं इस टास्क में, जहां पे जो जीटीओ ऑफिसर है, जीटीओ है, वो आपको कैंडिडेट को क्या है एक सिचुएशन दे देंगे, एक मैप दे देंगे, एक मॉडल दे देंगे इस तरीके का, राइट इस मॉडल को दे के, इस मॉडल को दिखा के वो आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इंडिविजुअल सॉल्यूशंस लिखिए, राइट यू विल बी टोल्ड टू राइट योर इंडिविजुअल सॉल्यूशन। उसको लिखने के लिए 10 मिनट का आपको टाइम मिलता है। उसके बाद 20 मिनट का नेक्स्ट टाइम दिया जाता है ताकि आप सभी जो ग्रुप के लोग हैं वो जो जो इंडिविजुअल आपके सॉल्यूशंस निकले उनको आप डिस्कस कीजिए और एक ऐसे सॉल्यूशन पे आइए जिस पे आप प्रैक्टिकली अमल कर सकते हैं। यू कैन टेक द प्लान ऑफ एक्शन, यू कैन बिल्ड दैट प्लान ऑफ एक्शन, राइट ओके। उसके बाद जो है जो कैंडिडेट होता है उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है कि आप इस पूरे प्लान ऑफ एक्शन को, अगर आप कंक्लूजन में आ जाते हैं, जो कि आपको आना पड़ता है, तो कंक्लूजन में आने के बाद किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है, टू नरेट द कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन, राइट दिस इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। उसके बाद पीजीटी आता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। इसमें 3 से 4 मेजर ऑब्स्टेकल्स आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है। ये 3 से 4 मेजर ऑब्स्टेकल्स जो हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। अब ये जो टास्क है वो ये टास्क है कि आपने कुछ बेसिक रिसोर्सेज से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रस्सा, बल्ली, फट्टी होगा, बेसिक रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना प्रैक्टिकलिटी को अप्लाई करके कुछ आइडियाज लेकर आने हैं ताकि आप उस ऑब्स्टेकल से एस्केप कर पाए, खुद भी कर पाए, बाकी अपने जो टीम है उसको भी उस पूरे के पूरे ऑब्स्टेकल से बाहर निकाल पाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर ये सभी चीजें आपको इंस्ट्रक्टर पहले बता देगा, राइट। ये हो गया पीजीटी। नेक्स्ट इज हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इसमें क्या होगा कि पीजीटी जैसा ही होता है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आपको दिया जाता है, बट जो ग्रुप होता है उसको आधा कर दिया जाता है, आधा ग्रुप कर दिया जाएगा, आधे ग्रुप को एक ऑब्स्टेकल दिया जाएगा, दूसरे आधे ग्रुप को दूसरा ऑब्स्टेकल दिया जाएगा, मेजर ऑब्स्टेकल, ठीक है। और इसमें भी आपके पास वही रस्सा, बल्ली, फट्टी जो है वो सारे रिसोर्सेज होंगे टू एस्केप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल, राइट। चलिए उसके बाद आता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस क्या होती है, जहां पे इसको हम लोग स्नेक रेस भी कहते हैं। 30 मिनट का आपके पास टाइम होता है और इस 30 मिनट के टाइम पे मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जिगजैग होगा, आपके पास कुछ इस तरीके के ऑब्स्टेकल्स होंगे और आपको ग्रुप में ही इन ऑब्स्टेकल्स को पूरा करना है, ठीक है। आपको ग्रुप में ही इन ऑब्स्टेकल्स को पूरा करना है, ठीक है, ठीक है। GOR हो गया। देन इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में आपके पास सिंगल रैंप होगा, राइट आपके पास डबल बैरल जंप होगा, बैलेंसिंग बीम होगा, हाई जंप, हाई डबल वो होगा, डिच होगा। उसके अलावा आपके पास क्या है, टार्जन स्विंग होगा, टार्जन जंप होगा, डबल प्लेटफॉर्म्स होंगे, राइट। तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स जो होंगे वो होंगे आपके सामने, 3 मिनट मिलेंगे, 10 ऑब्स्टेकल्स आपके सामने होंगे और इंडिविजुअल लेवल पे आपको इन ऑब्स्टेकल्स को पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कमांड टास्क। कमांड टास्क क्या है, 5 से 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। इसमें जीटीओ आपसे देख लेगा, ग्रुप के अंदर किसी को बोलेगा कि आइए, थोड़ा बहुत उससे बात करेगा और बात करने के बाद उसको लगा कि ये कमांडर बनने के लायक है
तो उसको कमांडर बना दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि आप किसी 2 सबऑर्डिनेट को चूज कीजिए जो कि आपकी मदद करेंगे उस टास्क को पूरा करने के लिए। ठीक है, सो जीटीओ जो है आपकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंदर जो है वो चूज कर लेगा एक कमांडर को, और कमांडर फिर आगे 2 को चूज करेगा टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क विच इज कॉल्ड कमांड टास्क, राइट। चलिए, इसके बाद है लेक्चरेट। लेक्चरेट के अंदर क्या है, 6 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि क्यू कार्ड्स होते हैं, ठीक है, उस मल्टीपल क्यू कार्ड्स होते हैं, हर क्यू कार्ड के अंदर 4 टॉपिक होते हैं। कैंडिडेट को बुलाया जाएगा चेस नंबर 6, चेस नंबर 8, और वो कैंडिडेट उस रैंडम क्यू कार्ड को उठाएगा। 4 टॉपिक होंगे, उसमें से एक टॉपिक जो है उस स्टूडेंट को या उस चेस नंबर को सुनाना है ग्रुप के सामने फॉर नेक्स्ट 3 मिनट्स के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज लेक्चरेट। एंड फाइनली द लास्ट स्टेज इज फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क बेसिकली इसीलिए है क्योंकि जीटीओ जो है वो देखना चाहता है फाइनली कि जो उसने पहले ही अपना डिसीजन बना रखा है, राइट, पहले ही उसने एक बना लिया कि ये जो 8 टास्क करवा के स्टूडेंट से उसने एक माइंडसेट बना लिया, ये पर्टिकुलर बच्चा है, ये पर्टिकुलर बच्चे के बारे में। अब वो फाइनली इस टास्क के द्वारा जो है फाइनलाइज कर लेगा कि यार दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर गेटिंग रिकमेंडेशन फ्रॉम द जीटीओ और नॉट, राइट। तो ये फाइनल ग्रुप टास्क बेसिकली उसी के लिए होता है। आपके जो पहले 4 टास्क होते हैं जो मैंने आपको बताए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आगे के जीटीओ के लिए और आगे के रिकमेंडेशन के लिए, राइट। इसमें क्या है, 5 मिनट आपको अप्रोक्सीमेटली मिलता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की तरह ही होता है। यहाँ पे मेजर एक ऑब्स्टेकल आपको मिलता है और सेम रस्सा बल्ली फट्टे से आपको जो है ये टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है, राइट। और ये जब जीटीओ के टास्क हो जाते हैं, या कई बार क्या होता है तीसरे दिन जो है 5 टास्क मान लीजिए हो गए, जीटीओ ने अपने 5 टास्क बच्चों से करवा लिए, अब बाकी जो 4 टास्क होंगे वो अगले दिन होंगे। कई बच्चे होते हैं जिनका टाइम जो है जिनका टास्क वास्क खत्म हो जाते हैं, तो उन बच्चों को तीसरे दिन ही बुला लिया जाता है पीआई के लिए, या फिर चौथे दिन पीआई के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। जब तीसरे दिन बुलाया जाएगा तो आपसे लगभग 45 मिनट टू 1 घंटा जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू चलता है। मेरा स्टार्टिंग में मैं बताऊं तो मेरा आधा घंटा ही पर्सनल इंटरव्यू चला था, उसके बाद दैट्स इट। लेकिन जब मान लीजिए 1 घंटा भी चलता है, 1.5 घंटा भी चलता है, ज्यादा 45 टू 1 आवर तो चलता ही है, ठीक है। तो जो पर्सनल इंटरव्यू है उसमें आपने अपने आप को प्रॉपर तरीके से ड्रेस करके आना है, ठीक है, और आईओ के सामने जो है बैठ जाना है, और आईओ आपसे जो है सवाल आपसे पूछेगा बेस्ड ऑन योर व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या चलेगा, वो सारी चीजें पीआई के सामने होती है पर्सनल इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी हो गई 3rd डे 4th डे की, कि 3rd डे 4th डे क्या होता है। पर्सनल इंटरव्यू आपका तीसरा भी हो सकता है, चौथा दिन भी हो सकता है, राइट। एंड 45 से 50 मिनट का ये इंटरव्यू चलता है, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप जरूर सोच रहे होंगे कि सर ये जो ग्रुप टास्क होते हैं इनका कैसा विजुअलाइजेशन होता है, क्या हमें जीटीओ के बारे में और ग्राउंड पे जाने की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली हम इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जीटीओ का जो ग्राउंड है वो कैसा होता है, किस तरीके से हम लोग जीटीओ के साथ जो है बहुत बढ़िया तरीके से वो सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। बट एक चीज और मैं बता रहा हूं दैट यस, ये जीटीओ 3 and 4 डे था, और ये सारी चीजें जो है बच्चों ये कर्नल संजीत सिरोही हैं जो आपको टीच करेंगे। आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन का लिंक है वो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए 500-600 रुपए के कोर्सेज हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि दिस विल हेल्प यू आउट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो आप Y588 जो है ये कोड लगा दीजिए, एंड डेफिनेटली यू विल डू मिरेकल इन योर द होल प्रोसेस, राइट। सो Y588 आप लगा दीजिए एंड आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। थैंक यू एंड जय हिंद। थैंक यू।